Good morning, everyone. I hope you all are fine. Class 10th, subject Social Study, Chapter 1st. Today we are going to discuss Pala Dynasty. The topic is Pala Dynasty, but first of all, to make understand this, we have to see the post-Harsha's dynasties. हर्षवर्धना की बाद जो डायनेस्टीज़ थी हमें उन्हें देखना पड़ेगा. ओके, इन द एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, इन नॉर्थ इंडिया एंड इन द साउथ इंडिया बोथ आर पैरेलल, दोनों पैरेलल चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे. इन नॉर्थ इंडिया द रूलर वॉज गुजर प्रतिहारा इन द वेस्ट पार्ट, एंड इन द साउथ इंडिया was the Pallavas of Kanchi, and Rashtrakutas in Deccan and Chalukyas of Badami, and the Pala dynasty in the east portion. Okay, so what does it mean by Gurjar Pratihara in the west? In the west portion, Gurjar Pratihara, it means the Rajasthan. एंड पल्लवास ऑफ काची इन तमिलनाडु. काची कहाँ है? तमिलनाडु में है. एंड द राष्ट्रकूटास इन डेक्कन. डेक्कन मीन्स साउदर्न एरिया. एंड चालुक्यास ऑफ बादामी इन द कर्नाटका. तो साउथ पार्ट जो था वो कर्नाटक, बादामी ने अपने कंट्रोल में कर रखा था बादामी को. ठीक है, तो बादामी में हम क्या मेंशन करेंगे? कर्नाटका. बादामी में क्या मेंशन हो जाएगा? कर्नाटका. राइट, तो बादामी में आप नोट कर लेना कर्नाटका. एंड कांची में होगा तमिलनाडु. कांची में क्या होगा? तमिलनाडु. एंड गुर्जर प्रतिहारा वेस्ट, इट मीन्स द राजस्थान. एंड डेक्कन साउथ एरिया. एंड ईस्ट पार्ट जो था वो था बंगाल, क्योंकि सिर्फ एक बंगाल ही एक ऐसी जगह थी जो बची हुई थी. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था? पाला डायनेस्टी ने अपना जो था वो रूल किया था, या अपना जो डायनेस्टी है उसको एस्टेब्लिश करने का काम किया था. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल इंडिया. हम पूरे इंडिया को देख रहे हैं कि इंडिया कैसे सबके कंट्रोल में रह रहा था, या कितने लोगों ने कहाँ कहाँ कौन कौन सी डायनेस्टी ने उसको ऑक्यूपाइड किया हुआ था. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज़ look at here. Look at here. गुर्जर प्रतिहारा ये कहाँ पे है? गुर्जर प्रतिहारा ये रहा, ये इंडिया का ये पोर्शन, ये पूरा इंडिया है, ये पूरा इंडिया है. ठीक है, ये इंडिया का इतना सारा पार्ट है जिसको गुर्जर प्रतिहारा ने क्या कर रखा था? अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ था. ठीक है, ये वाला पोर्शन सारा. ओके, और इसके बाद में यहाँ जो था राष्ट्रकूटास के कंट्रोल में था. ओके, अबाउट दिस पोर्शन, ये एक ऐसा पोर्शन था जो कंबाइन में था. कंबाइन में मतलब कुछ पोर्शन जो था इसका राष्ट्रकूटास ने अपने कंट्रोल में कर रखा था, और कुछ जो था वो गुर्जर प्रतिहाराज ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था. ठीक है, अब बच जाता है ये वेस्ट साइड का पोर्शन, पूरा के पूरा बंगाल जो पोर्शन है, बंगाल जो स्टेट है आज के टाइम में, ये वाला जो बंगाल है ये पूरा पालास के अंडर में था. ओके, ये है एक धर्मपाला. धर्मपाला क्यों पढ़ रहे हैं हम? धर्मपाला को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है. ये धर्मपाला जो पर्सन थे, ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ द गोपाला. ओके, ये अभी एक बार देख लेते हैं. धर्मपाला ने क्या किया था? अपना किंगडम, जो धर्मपाला का किंगडम जो था वो सिर्फ इतना सा था, पालास का, पालास डायनेस्टी इतने से में थी. यहाँ राष्ट्रकूटास थे, ये पूरा राष्ट्रकूटास के अंडर में था, और ये पूरा जो था वो गुर्जर प्रतिहारास के अंडर में था. लेकिन धर्मपाला ने क्या किया था पता है? धर्मपाला ने ये पूरा पोर्शन जो है ये सारा अपने कंट्रोल में कर लिया था. एंड ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रोल दीज राष्ट्रकूटास ऑल्सो. लेकिन यहीं पे ये धर्मपाला जो है यहाँ पे इनकी हार हो जाती है, जिस वजह से ये अपना जो किंगडम स्प्रेड कर रहे होते हैं ये नहीं कर पाते हैं. Just look at here.
यहाँ पे है गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी। जो हमने ट्रायंगल देखा था एक अभी कि थ्री जो डायनेस्टीज़ थी वो तीनों आपस में क्या कर रही थी, लड़ रही थी या अपना अपना किंगडम स्प्रेड करने की ट्राई कर रही थी। दिस इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग, ये कौन थे कौन नहीं थे ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में बस ये पाला डायनेस्टी है तो हम सिर्फ इसको देखेंगे अभी, ठीक है। तो पाला डायनेस्टी में भी कौन कौन पर्सन हुए थे? गोपाला, हु वॉज द गोपाला? गोपाला वॉज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, ठीक है। सो जस्ट नाउ वी स्टार्ट द पाला डायनेस्टीज फाउंडर। पाला डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पाला डायनेस्टी कौन या किसने स्टार्ट किया था, ये मैंने आपको बता दिया था। ट्रिपैरिटी स्ट्रगल था, आपकी बुक में भी दे रखा है। ये ट्रिपैरिटी स्ट्रगल चल रहा था। ट्रिपैरिटीज़ का मतलब होता है तीन अलग अलग डिफरेंट डायनेस्टीज़, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करने वाले पर्सन एंड द बिलोंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट्स, तीन अलग अलग डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करने वाले जो पर्सन्स थे, उन सारे लोगों के बीच में ये सारा स्ट्रगल जो था वो चल रहा था। अच्छा, ये क्यों चल रहा था? इसके दो रीज़न थे। फर्स्ट रीज़न तो ये था, फर्स्ट रीज़न ये बन गया था कि इन सबको क्या करना था, अपना किंगडम जो था वो स्प्रेड करना था। अभी किंगडम स्प्रेड करने की जो इनकी पॉलिसी थी उसकी वजह से झगड़ा चल रहा था या बैटल हो रहे थे। सेकेंडरी जो थिंग थी वो ये थी कि ये लोग क्या करना चाहते थे, किंगडम स्प्रेड करने के अलावा ये नहीं चाहते थे कि कोई इनका किंगडम जो है या जैसे इनकी एम्बिशंस है इनका कि हमको अपना किंगडम स्प्रेड करना है, वैसे दूसरे का भी किंगडम स्प्रेड करने का एम हो सकता है, तो वो इनके अंडर में नहीं आ जाए। इनका किंगडम जो है, इनके कंट्रोल में जो है, वो सारा पार्ट या वो पोर्शन जो है वो अपने कंट्रोल में नहीं कर ले। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, झगड़ा करना शुरू कर दिया था आपस में। अच्छा, इसका मेन जो था, ये उस टाइम में दो लोग ही पावरफुल थे, गुर्जर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटास, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहारास यहाँ पे थे और राष्ट्रकूटास यहाँ पे थे। ये इसलिए पावरफुल थे क्योंकि एक बड़ा रीज़न ये भी था कि इनके पास में इंडिया का पूरा के पूरा एक पार्ट, मीन्स साउदर्न पार्ट एंड द नॉर्दर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट, जो ये पार्ट होते हैं ये सारे इनके कंट्रोल में थे। दैट्स वाई दे वर वेरी पावरफुल डिनेस्टीज़ and they have a large empire। तो ये जो इनके अंडर में इतने स्टेट्स वगैरह थे, इस वजह से ये पावरफुल थे। तो इसलिए इन्होंने जब पालास जो थे वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करने का जब ट्राई कर रहे थे, तो राष्ट्रकूटास ने और गुर्जर प्रतिहारास ने उसको वही स्टॉप करने का काम किया। राष्ट्रकूटास का इसमें मेन रोल ये आता है, गुर्जर प्रतिहारास से इन्होंने ये वाला जब पोर्शन स्नैच कर लिया था, तब तक तो गुर्जर प्रतिहारास ने कुछ नहीं किया, बस इसको स्टॉप करने का ट्राई किया था। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि राष्ट्रकूटास क्या करते हैं। राष्ट्रकूटास इन पालास को न सिर्फ अपने वहाँ से हटा देते हैं, अपने स्टेट से इनको भगा देते हैं, डिफिट भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पाला डायनेस्टी का फिनिश नहीं हो रहा है, राष्ट्रकूटास उनको फिनिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द ट्रिपैरिटी स्ट्रगल हो गया, बिगनिंग ऑफ द पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के बारे में हम बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। बिगनिंग के स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि पाला मीन्स होता है प्रोटेक्टर, ओके। अब ये प्रोटेक्टर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा हम देखेंगे। प्रोटेक्टर का मीनिंग ये हुआ जो बचाने वाला होता है, रक्षक, ठीक है, जो सेव करता है किसी की लाइफ को या प्रोटेक्ट करता है, गाइड करता है। तो पालास को प्रोटेक्टर बोला गया है। और पाला डायनेस्टी कैसे इसका जो था वो नेम मिला इसको, एक्चुअली बंगाल जो पोर्शन था इंडिया के मैप में, उस इंडिया के मैप में बंगाल का पोर्शन जो था, उस बंगाल के पोर्शन में कोई भी नहीं था फॉर रूल। वहाँ पे क्या चल रहा था, एनार्की सिस्टम चल रहा था, ठीक है। एनार्की सिस्टम जो था वो वहाँ पे चल रहा था। और ऐसी एनार्की सिस्टम की वजह से क्या हुआ
कि यहाँ पे पब्लिक जो थी इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी एंड दे वर स्कैर्ड फॉर द आउटर टुवर्ड्स आउटर अटैक्स, जो बाहर से अटैक हो सकते थे उसको लेकर के वहाँ की जो पब्लिक थी वो स्कैर्ड हो रखी थी। तब उन्होंने क्या किया, ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ था, ये सिचुएशन क्रिएट कब हुई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ शशांका की जब डेथ हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि शशांका ने क्या किया था, हर्षवर्धन के बड़े भाई को मारने का काम किया था, राज्यवर्धन को, और फिर राज्यवर्धन के मरने के बाद जब हर्षवर्धन ने सारा किंगडम अपने अंडर में लिया तो हर्षवर्धन ने उसे भी मारने का काम किया था। ठीक है। पॉलिटिकल कन्फ्यूज़न इन बंगाल। अब ये क्या था, शशांक कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ही वॉज बिलोंग फ्रॉम द गौड़ डायनेस्टी। ठीक है। ये गौड़ डायनेस्टी जो थी ये राज कर रही थी कहाँ पे, इन द वेस्ट पोर्शन ऑफ बंगाल एरिया, बंगाल स्टेट। अब शशांक की डेथ के बाद में क्या होता है, पॉलिटिकल सिचुएशंस जो होती है, क्राइसिस आ जाते हैं, पॉलिटिकल कन्फ्यूज़न डेवलप्ड हो जाता है बंगाल के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ एनार्की सिस्टम हो जाता है। एनार्की, दिस इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द मोनार्की। लाइक मोनार्की क्या होता है, किंग रूल चलता है जहाँ पे, और एनार्की में होता है जब वहाँ पे कोई भी किंग ना हो। तो वहाँ ये चीज़ हो जाती है। सी हेयर, एनार्की इन बंगाल, इन्वेजन्स फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। अब बाहर से आउटर जो होते हैं अटैकर्स, उनका भी इनको ख़तरा था, और इधर इंटरनली भी सब कुछ बहुत ज़्यादा डिसअरेंज हो गया था सारा सब कुछ। और ऐसे सिचुएशन में बंगाल की पब्लिक क्या करती है, अपने ही पब्लिक में से, अपने ही पीपल में से एक पर्सन जो होता है गोपाला, बेसिकली जो नाम होता है वो होता है गोपाल। तो उसी गोपाल को क्या करती है, अपना लीडर बना लेती है। he was very brave, he was genius, very intelligent person also, who is able to handle this situation। ऐसे सिचुएशन को हैंडल करना, कंट्रोल करना, सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये सारी जो क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ होती है वो सब इस गोपाल में होती है। तो ये गोपाल क्या करते हैं, गोपाल लेड द फाउंडेशन ऑफ द पाला डायनेस्टी। अब गोपाल ने क्या किया, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी, इट्स अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, गोपाल। ठीक है, गोपाला और गोपाल, जिसको पाला डायनेस्टी, पाल वंश कुछ भी बोला जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अब गोपाल आए हैं। जो पहले गौड़ डायनेस्टी चल रही थी वो शशांक की डेथ के बाद में ख़त्म हो जाती है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद में शशांका की डेथ के बाद में वहाँ की पब्लिक खुद इलेक्ट करने का काम करती है, सेलेक्ट करने का काम करती है। किसको, गोपाल को। और गोपाल क्या करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं किसकी, पाला डायनेस्टी की। एक्चुअली बेसिकली इनका नाम होता है गोपाल, और यही पाल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, गोपाल। ठीक है, तो पाल डायनेस्टी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इनके जितने भी हम लोग अब आगे जितने भी इनके सन या देखेंगे, ग्रैंड सन देखेंगे गोपाल के, तो ये सारे इस गोपाल किंग के सभी के नाम के आगे पाल आएगा। तो वो इसीलिए पाल डायनेस्टी जो था इसका नाम पड़ गया था। Now, who was the Gopal? He was the founder of the Pala dynasty. He was elected the king by notable man of the area। पर्टिकुलर जो स्टेट के अंदर मेन हेड रहते हैं, हेड पर्सन्स रहते हैं, जो ज़्यादा जिनको नॉलेज होता है, तो उन लोगों ने मिलके क्या किया था, गोपाल को लीडर बना लिया था अपना। कंसिडर्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। बंगाल का फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग जो था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि बंगाल में अभी तक बंगाल में क्या हुआ था, एक भी बुद्धिस्ट किंग नहीं था। तो बुद्धिस्ट किंग जो था बंगाल के अंदर वो गोपाल हुआ था। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट स्कॉलर तारानाथ द बिल्ट फेमस मोनेस्टेरी एट ओदांतपुरी बिहार। अब इसने क्या किया था, ये बिहार के अंदर जो है ये सारा जो इन्होंने अपना
एक मोनेस्टेरी क्या होता है, अक्सर हम देखते हैं कई बार कुछ पर्टिकुलर रिलीजन्स के जो मेन रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, लीडर्स रहते हैं, लाइक हिंदू रिलीजन में पंडित होते हैं, सेंट होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने आश्रमास ये सब बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बुद्धिस्ट रिलीजन में क्या हुआ था, इन्होंने मोनेस्टेरी बनाया था जहाँ पे जो था बुद्धिज़्म के जो फॉलोवर्स थे, बुद्धिज़्म रिलीजन के जो फॉलोवर्स थे वो रहने का काम करते थे, और वहीं से अपने जो एम होते थे या जो अपने व्यूज़ होते थे उसको स्प्रेड करने का काम करते थे, बुद्धिज़्म रिलीजन को स्प्रेड करने का काम करते थे। आज भी ऐसी जगह जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है लाइक चाइना, श्रीलंका, वहाँ पे आज भी ये सब चीज़ें होती है। मोनेस्टेरी का मतलब होता है पर्टिकुलर आश्रम बोल सकते हो या फिर मठ, एक पर्टिकुलर वर्ड होता है मठ, ये होता है हिंदी में जिसको मठ बोलते हैं या मोनेस्ट्री। और कहाँ पे किया था इन्होंने, ये बिहार के ओदांतापुरी में किया था, बिहार के ओदांतापुरी प्लेस में इन्होंने अपना ये मठ जो था वो स्प्रेड करने का या बनाने का काम जो था वो किया था। अब ये मठ जब बन गया है, और ये बताने का काम किसने किया था, ये बताने का काम किया था तारानाथ। हु वॉज द तारानाथ? तारानाथ वॉज द बुद्धिस्ट स्कॉलर। बुद्धिस्ट रिलीजन के जो स्कॉलर हुए थे तारानाथ, उन्होंने ये मोनेस्टेरी जो था वो एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट इज़ धर्मपाला। हु वॉज द धर्मपाला? ही वॉज द सन एंड सक्सेसर ऑफ द गोपाला। जो धर्मपाला था वो कौन था? वो सक्सेसर था किसका? गोपाल का। गोपाल का बेटा भी था और उसका सक्सेसर यानी कि उसके बाद जो हेयर का मीनिंग होता है क्या? उत्तराधिकारी जो बनता है, यानी कि राजा के बाद में जो उसका बेटा यानी कि प्रिंस होता है वो राजा बन जाता है, वो था धर्मपाला। ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग ध्रुवा। अच्छा, ये इसको डिफीट करने का काम किसने किया था? इसको डिफीट करने का जो काम था वो किया था ध्रुवा ने, राष्ट्रकूटा किंग ने। सिर्फ डिफीट किया है। क्यों डिफीट किया है? क्योंकि इंडिया के जो मेजर पोर्शन होता है ये साइड वाला, ठीक है, वो ब्लैंक पड़ा था, एनार्की था वहाँ पे, और ये वाला जो पोर्शन इंडिया का था उसमें इंडिया के सारे पोर्शन में जो साउथ इंडिया आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, जिसके अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारा जो पोर्शन है ये सब इसके अंदर, और एमपी ऑल्सो, ये सारा राष्ट्रकूटास के अंडर में था। आज की डेट में ये सारे स्टेट्स के नेम है, उस टाइम में ये नेम नहीं हुआ करते थे। तो ये वाला पोर्शन जो फ्री पड़ा था, तो यहाँ पे गोपाल ने क्या किया था? पाला डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने का काम किया था। लेकिन धर्मपाला का मैंने आपको पहले भी बताया था कि धर्मपाला ने क्या किया है, धर्मपाला ने अपना किंगडम स्प्रेड करने का काम किया था। फर्स्ट टाइम में जब मैंने आपको एक बताया था धर्मपाला ने किस तरह से अपना किंगडम जो था वो स्प्रेड करने का काम किया था, इट इज सेम लाइक in the Bengal portion to mid Rashtrakutas and more than half Gurjar Pratihara's state और रीजन उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो धर्मपाला के ये सारा कंट्रोल में करने की वजह से in the next class we will continue this Pala dynasty also. Thank you everyone, and you have to write down these notes in your notebook. पाला डायनेस्टी के बारे में ये शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने बनाए हैं, आपको ये सारे अपने नोटबुक में नोट करने हैं। एंड राइट डाउन सम क्वेश्चंस आल्सो। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? एंड मेक अ टेबल ऑफ पोस्ट हर्षास पीरियड। ये टेबल जो मैंने आपको बताई थी, सेकंड स्लाइड थी, उसमें आप देख सकते हो, उसको देख के टेबल को बनाना है। एंड यू हैव टू मेंशन द मेजर किंग्स ऑफ राष्ट्रकूटास, गुर्जर प्रतिहारास एंड पालास।
ओके, पाला डायनेस्टी के और गुर्जर प्रतिहारा के और राष्ट्रकूटास के जो थे वो सारे किंग्स, मेजर जो किंग रहे हैं उसमें, उन सब का आपको एक टेबल बनाना है और उनका नेम लिखना है सारे किंग्स का, जो इसमें मैंने आपको दे रखा है। आप उसमें देखकर नोट कर लेना। ओके, थैंक यू एवरीवन।